थैंक यू हालेलुया। हालेलुया। हमने जब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड शमूएल 6 अध्याय, उसका 6 अध्याय के हमने 6 कलम से लेके हमने 11 आयत पढ़ा, और उसमें 9 आयत लिखती है, और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद के विषय में केवल एक छोटी सी बात देखना चाहते हैं कि दाऊद को परमेश्वर का भय लगा। क्या लगा? भय लगा। दाऊद जो परमेश्वर का दास था, जो दाऊद परमेश्वर की हजूर में जाके उसकी स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था, दाऊद परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति था। दाऊद के विषय कहा गया कि ये मेरा पसंद किया हुआ, ये मेरा मन गमतो मानस थे कि मन मलिक गयो छे। दाऊद के विषय परमेश्वर खुद ऐसी गवाही देता है। वो दाऊद जब जा रहा परमेश्वर क्या लेके आ रहा था? संदूक लेके आ रहा था। यहाँ पे जब लिखा है तो संदूक एक नई गाड़ी पर चलाकर टीले पर रहने वाले अबीनाबाद के घर से निकाला, और अबीनाबाद के उज्जा और ओहनो नाम 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। क्या लेके आया? संदूक जब परमेश्वर का लेके आया, और बैलगाड़ी ने क्या किया? ठोकर खाई, संदूक गिरने लगा, और उज्जा ने उसको छुआ, और जैसे उज्जा ने छुआ, परमेश्वर ने उसे क्या किया? तुरंत मार दिया, एनी टाइम। पर जब उज्जा मर गया ना, दाऊद को परमेश्वर का भय इतना लगा कि दाऊद कह रहा है कि मैं इस परमेश्वर के करार को उसको मैं अपने घर पे कैसे लेके जाऊं? इसको तो केवल उसने छुआ तो परमेश्वर ने उसको मार दिया। अगर इसको मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा तो इसको तो बहुत से लोग छुएंगे, और तो बहुत से लोग, मेरा परिवार तो पूरा मर जाएगा। हालेलुया। उसको भय लगा। याद रखो, परमेश्वर का भय हमें जरूरी है। हमें परमेश्वर का भय हमें नहीं है, इसीलिए हम परमेश्वर के अंदर हम स्थिर नहीं रह पाते। हालेलुया। हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं। याद रखना, क्योंकि हम वचन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम केवल न्यूज़पेपर के अनुसार वचन पढ़ते हैं। हम सही में परमेश्वर के वचन को एक गंभीरता से हम लोग नहीं पढ़ते। हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को मान और सम्मान के साथ पढ़ना है। तब हमें परमेश्वर के विषय में मालूम पड़ेगा। वो परमेश्वर कैसा है? वो भस्म करने वाला अग्नि है, वो आग में जलाने वाला है, वो कोड़ा से शिक्षा करने वाला परमेश्वर वैसा है। याद रखो, आप अगर बाइबल पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा। दाऊद हर बार क्या करता है? उसको परमेश्वर का भय लगता है। जब उसने गिनती किया, और जब परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अब बोल मैं किसको भेजूं? अगर तू मनुष्य के हाथों में जाए, अगर तू तेरे देश के अंदर 3 दिन मरकी चले, या यहोवा का दूत, वो कहता है मुझे यहोवा के पास, तो यहोवा के हाथ में मुझे जाने दो, यहोवा के हाथ में मुझे पकड़ने दो। क्यों? क्योंकि वो कहता है, वो कृपालु है, वो मुझ पर रहम करेगा। और उस दाऊद के लिए कितने 70,000 लोग मर गए। हालेलुया। और दाऊद को परमेश्वर का भय लगता था। याद रखो, हर एक बात के अंदर वो जितना लोगों से नहीं डरता था, उतना वो परमेश्वर से डरने लगा। हालेलुया। इस बात को याद रखो, हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर का भय रखता है ना, मैं सही में कहता हूँ, तब परमेश्वर के अंदर वो ना दाएं ना बाएं, लेकिन वो सीधा ही चलता जाएगा। कैसा चलता जाएगा? सीधा चलता है। लेकिन परमेश्वर का भय होना जरूरी है। आप किसी मनुष्य का भय रखो, उसमें कुछ फर्क नहीं। आप मनुष्य का भय मत रखो। परमेश्वर कहता है आप मनुष्य से मत डरो, क्योंकि वो तो आपके जैसा ही है। वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, वो आपका कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। याद रखना। लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर जो आपका श्वास बंद कर सकता है। याद रखना, उसने रिमोट दबा दिया तो आपका श्वास बंद हो जाएगा। हमें उससे डरना है, हमें मनुष्य से नहीं डरना है। परमेश्वर कहता है यहाँ पे। इसीलिए जब दाऊद ने देखा कि उसने छुआ, तुरंत ही वो मर गया। हम तो परमेश्वर के अंदर हम बहुत का कुछ गलत करके भी हम बहुत सा सुबह शाम हम झूठ बोलते रहते हैं, हम सुबह शाम गलत काम करते रहते हैं, हम चोरियां करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हम गलत बात करते हैं, हम दूसरे के विरुद्ध में गलत बातें फैलाते रहते हैं, और फिर हम परमेश्वर के पास जाके कहते हैं परमेश्वर तू मुझे माफ कर, परमेश्वर माफ कर। क्या परमेश्वर क्या माफ करेगा? हालेलुया। हमें परमेश्वर का भय नहीं है। हम जानबूझकर अगर हम गलत कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर उसकी शिक्षा हमें देता है। क्या देता है? शिक्षा देता है।
यहाँ पे दाऊद को भय लगा, अगर परमेश्वर का कड़ा को इसने छुआ तो परमेश्वर ने इसको मार दिया, अगर परमेश्वर के विरुद्ध मैं जाऊंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन को कितना वो कर देगा। हम उसका डर हमें नहीं है, हमें अग्नि का भय नहीं है, क्योंकि हमने अग्नि के खाए को नहीं देखा है इसके लिए। हालेलुया। हमने नरक को नहीं देखा है इसके लिए किसी व्यक्ति को उसका भय नहीं है। लेकिन मैं सही में कहता हूं, जब आप उस चूल्हे की आंख को देखो, जब आप वो गैस के बोलते सगड़ी के अंदर वो पॉलिसी को देखते हो ना, जब चूल्हे के अंदर लकड़ियों के अंगारे को देखते हो, याद रखना वही अंगारे वैसी आंख वहां पे है। हालेलुया। वैसी आंख वहां पे है। शायद यहाँ पे तो आप बच जाओगे, लेकिन आप वहां पे नहीं बच पाओगे। याद रखना, अगर हमें परमेश्वर का भय हम में नहीं बना रहा ना, तो हम वहां पे नहीं बच पाएंगे। यहाँ पे तो हम रहते हैं, और यहाँ पे चलो ब्राह्मण में क्या होता है, गांधीनगर में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, पंजाब में क्या होता है, हम नहीं जानते। और वहां का व्यक्ति आप फोन लगाओगे, हाँ यहाँ पे तो सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन वो क्या गलत कर रहा है वो आपको नहीं मालूम है। हालेलुया। या तो और यहाँ पे वो हमें पूछेगा तो हम बोल देंगे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर तो जानता ही है। परमेश्वर जानता है, हमें उसका भय रखना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर का भय रखना है। हम परमेश्वर का भय नहीं रखते ना, इसीलिए हम परमेश्वर के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए वो बीमारी हमको बीमारी छोड़ के नहीं जाती है किसी को, वो बीमारी चिपकी रहती है। क्यों? क्योंकि बार बार हम क्या कहते रहते हैं मालूम है? हम उस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारी जीव के अंदर, जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु हमें दिया है। हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा। लेकिन हम बार बार अगर मीटिंग में नहीं आना होता है ना, हम क्या कहते हैं? हम बीमार है, हम मीटिंग में नहीं आते। अगर परमेश्वर को कुछ काम करना होता है, हम कहते हैं मुझसे काम नहीं होगा, मुझे बीमार हूं, और परमेश्वर काम नहीं करते। हालेलुया। हम झूठ बोलते हैं, हमें परमेश्वर का भय नहीं है, हमें परमेश्वर का भय नहीं है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, सही में कहता हूं, वो परमेश्वर का चुना हुआ था। इसलिए परमेश्वर उसके लिए कहता है कि मेरा पसंद हुआ, मैंने गम तो मानस। परमेश्वर ऐसे ही नहीं कहता है, वो कहता है मेरा पसंद हुआ व्यक्ति। याद रखो, परमेश्वर हमें हमें परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं ना, तब परमेश्वर हमारे अंदर बना रहता है। बाकी परमेश्वर हमारे अंदर कभी बना नहीं रहेगा। इस बात को याद रखना। इस बहकाव में मत रहना कि आप परमेश्वर में कैसे भी चलते जाओगे और परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा, आपको चंगाई देता जाएगा, आपको छुटकारा देता जाएगा। नहीं, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। जब हम लोहे वाली स्त्री के बारे में पढ़ते हैं मरकुस के अंदर, वो लोहे वाली स्त्री को जब परमेश्वर ने कहा कि नहीं किसी ने मुझे छुआ है, उसको डर हुआ। क्या हुआ? उसको डर आया, अब उसको लगने लगा कि परमेश्वर को मालूम पड़ गया है, अब मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगी, उसके सामने नहीं जाऊंगी तो क्या होगा? क्यों परमेश्वर तो यहाँ से नहीं जाएगा। उसको एक डर आया, उसको भय आ चुका, और जब वो भय में आ गई, वो भय में जाकर परमेश्वर के भय के अंदर जाके परमेश्वर के हुजूर में जाके यीशु मसीह के सामने जाके उसने कहा कि मैंने तुझे छुआ। उसको भय लगा। हालेलुया। भय जरूरी है हमारे जीवनों के अंदर। अगर आप यशायाह 11 पढ़ो, उसमें लिखा है कि यहोवा का भय का आत्मा, वो आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर के भय का आत्मा होना चाहिए। क्योंकि जब वो भय आपके अंदर होगा ना, तब आप झूठ बोलने से कतराओगे, आप झूठ नहीं बोल पाओगे, आप चोरी करने से कतराओगे, आप चोरी नहीं कर पाओगे, आप किसी के विरुद्ध में गलत बोलने से कतराओगे, क्योंकि आपको परमेश्वर का भय होगा। आप जान लोगे कि मैं अगर झूठ बोलूंगा, मैं गलत बोलूंगा, तो परमेश्वर मेरे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। याद रखो, इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। याद रखो, वो तो उसको छुआ और वो मर गया। दाऊद को इतना डर आ गया कि वो उस कड़र कोस को वो अपने घर पे नहीं ले जाता है, लेकिन उज्जिया के घर पे, किसके घर पे रखता है? उज्जिया के घर। हालेलुया। ओबेद अदम के घर पे रखता है। हालेलुया। कहाँ पे रखता है? ओबेद अदम के घर पे वो उसको रखता है। और कितने दिन तक रखता है?
3 मास यानी कि 3 महीने तक दाऊद वहां पे रखता है। और रोज दाऊद देख रहा था कि वो उसके घर के अंदर कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उसके घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या पर दाऊद उसको इतना भय लग गया था ना कि वो परमेश्वर इतना डरने लगा था। वो दाऊद उसको अपने घर नहीं ले जा रहा था 3 मास तक, यानी कि 3 महीने तक वो लेके नहीं गया। हालेलुया। याद रखो, इस बात को याद रखो, हमें इस बात को याद रखना है कि हमें परमेश्वर का भय हमें लगना चाहिए, परमेश्वर का भय हमें लगना चाहिए। याद रखना, अगर आप परमेश्वर के अंदर नहीं चलोगे, हालेलुया, आप केवल कहते रहोगे कि हम वचन को बहुत पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलते, लेकिन मैं सही में कहता हूँ आप झूठ बोलते हो। अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलते हो ना, याद रखना वो खड़ा है शिक्षा करने के लिए। हालेलुया। ऐसे बहका में मत रहो कि आप लास्ट समय में आप परमेश्वर को मना लोगे, नहीं मना पाओगे। आप व्यक्ति को शायद मना लोगे, क्योंकि व्यक्ति कैसा है, चंचल व्यक्ति होता है। अगर उसको आप हंस के बात कर लोगे, अगर उसको आप कुछ अच्छे से खाना खिला दोगे, अगर अच्छी सी गिफ्ट उसको दे दोगे ना, कैसा भी गुस्सा उसका होगा ना, वो गुस्सा कैसा होगा तो चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है, याद रखना। उसकी हाँ की हाँ होती है और उसकी ना की ना होती है। अगर आप गलत करोगे, परमेश्वर के अंदर रहकर भी आप वचन के विरुद्ध में चलोगे, अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानोगे, तो याद रखना परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि वो तो वहां से देख रहा है। वो क्या वहां से देख रहा है? हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। कुछ भी करने से पहले हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। हम करे या ना करे, कुछ गलत कर दो, परमेश्वर का भय होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा कार्य कर। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे तो सब आशीष चली जाएगी, वो सब कुछ जो परमेश्वर ने दिया वो सब कुछ चला जाएगा। मेरे जीवन में एक तकलीफ आ जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा। हमें उस परमेश्वर का भय होना चाहिए। केवल हम कहने वाले ना बने कि हमें परमेश्वर का भय है, क्योंकि हम केवल कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर का भय है, लेकिन हम उसके भय को मानते नहीं है, हम उसके भय को मानते नहीं। हालेलुया। याद रखना, इसलिए हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर का डर हमें लगना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर का डर नहीं लगता तो याद रखना आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सही में अगर आप परमेश्वर में चल रहे हो और आपको परमेश्वर का डर लगता है ना, तो आप कुछ नहीं करो, गलत कुछ नहीं करोगे। और गलत करने जाओगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको बता देगा कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, जब आप सो रहे हो तभी परमेश्वर आपको कह रहा है कि तू प्रार्थना कर। याद रखो, हमें परमेश्वर का भय मानकर हमें प्रार्थना करना आवश्यक है। जब हम घर से, जब हमारा कोई फैमिली को बाहर जाता है ना, तब हमें भय होता है, हमें भय लगता है। हालेलुया। क्यों? जा तो रहा है, लेकिन वो वापिस आएगा कि नहीं आएगा, हमें भय रहता है। और जब हमें भय आता है, याद रखो, हमें परमेश्वर के रक्त के अंदर हमें उस हमारी फैमिली को क्या करना है? सील करना होता है। जो भय आ रहा है ना, उस भय को आप अपने माइंड से निकाल के फेंक दो। केवल हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। ना कोई कैंसर, ना कोई एड्स, ना कोई किडनी की बीमारी, ना कोई HIV, ना कोई आपके क्या बोलते हो उसको, शरीर की कोई भी तकलीफ, वो आप पे हावी हो सकती है। लेकिन आप अगर उस तकलीफों को एक्सेप्ट कर लोगे ना, आप उससे डर जाओगे, मैं सही में कहता हूं, तो आप उस और तकलीफ आप पे हावी हो जाएगी, क्योंकि आप डर गए हो, आपको उसका भय है। लेकिन हमें भय केवल परमेश्वर का होना चाहिए। हमें ना किसी तकलीफ का भय होना चाहिए। हम अगर कैसी भी तकलीफ होती है, या तो हमें परमेश्वर के नाम से उस तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? तकलीफ को आप वचन पढ़कर, वचन के अनुसार चलकर, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर आप वो हर एक परिस्थिति को आप चेंज कर सकते हो। वो आप पे है। लेकिन अगर आप वचनों पे विश्वास करोगे, तब वो परिस्थिति आपके जीवन से दूर होगी, तब वो शैतान का भय आपके जीवन से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वचन पे चलोगे नहीं, वचन पे विश्वास ही नहीं करोगे, तो वो शैतानी भय आपके जीवन में काम करता रहेगा और वो आपको बर्बाद कर देगा। एक छोटी सी खांसी मुझे आई, एक खिचखिच मुझे आई, एक खिचखिच आई, एक खिचखिच मेरा जान लेके चली जाएगी, मैं इससे हैरान हो चुकी हूँ, मैं उससे कंटाल चुकी हूँ। आप उसको ऐसे बोलते रहते हो, आप उसका भय आपके जीवन में राज करने लगता है। हालेलुया। लेकिन आप उसको अनसुना कर देते हो, आप उसके विरुद्ध में जब नहीं देखते हो, याद रखना, तब
आपको परमेश्वर का भय आपके जीवन में राज करेगा और वचन के अनुसार वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब दाऊद को भय लगा ना, जब दाऊद को भय लगा कि उसने छुआ और वो मर गया, हम तो बिना पाप किए, हम तो क्या बोलते अपराध किए, गुनाह किए, हम झूठ बोलकर चोरी कर भी हम क्या करते हैं, हम वचन को पढ़ लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम संगति में चले जाते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, हम प्रभु भोज ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हमें सही में परमेश्वर का भय नहीं है। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, हम गलत काम करके हम परमेश्वर के प्रभु भोज के अंदर क्या प्रभु भोज खाएंगे तो हम पे कितना बड़ा संकट आएगा, हम नहीं जानते। हालेलुया, याद रखो, इस बात को याद करो। दाऊद इसीलिए वो परमेश्वर को जानने वाला था, परमेश्वर जान गया था, इसलिए उसको जब दाऊद को भय लगा ना, उसने क्या किया, उसको कहाँ पे रख दिया, किसके घर पे रखा, ओबेद अदोम गित्ती के घर पे रख दिया। और रोज उसके घर को देख रहा था, रोज देख रहा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, परमेश्वर उसको मार डाला क्या, परमेश्वर ने उसको क्या किया, परमेश्वर को क्या किया। लेकिन उसके घर के अंदर जब वो कड़ा पोस रहा ना, उसके बच्चों ने छुआ होगा, उसने खुद छुआ होगा, बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर ने उसके घर को आशीष दिया। क्या दिया, आशीष। उसके घर को बर्बाद नहीं किया, लेकिन उसके घर को आशीष दिया। उसका कोई बेटा ना, उसका कोई व्यक्ति मृत्यु पाया ना, उसका भेड़ बकरियां मृत्यु पाई, कोई मृत्यु नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर ने 3 मास तक उसको आशीष दिया। क्योंकि वो परमेश्वर के भय के अंदर चल रहा था, वो जानता था परमेश्वर का है, मुझे उसको कितना पवित्र रहकर मुझे उसको छूना है, कितना पवित्र रहकर मुझे उसके पास जाना है, कितना पवित्र रहकर मुझे उसकी स्तुति आराधना करना है, कितना पवित्र रहकर मुझे उसके बात करना है, कितना पवित्र रहकर मुझे उसके अंदर बढ़ना है। वो जानता था। हालेलुया, हालेलुया। आज किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे मन में आता है वैसे वो जीवन जीता रहता है। आज परमेश्वर का भय नहीं, याद रखना। आज चर्च में जाएंगे, आगे खड़े रहेंगे, और वो भी कैसे खड़े रहेंगे, आप देखना, छोटे छोटे कपड़े पहन के खड़े रहेंगे। आप देखना, मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर का भय नहीं है आज किसी को। परमेश्वर का भय मानो, भय रखो। मैं सही में कहता हूँ, भय रखो। आप जब कलीसिया में जाते हो, चर्च में जाते हो, आपको उस अनुसार जाना होता है। आपका अंग नहीं दिखना, जो परमेश्वर का वचन कहता है। आपको पुरुषों के कपड़े को, स्त्रियों को पुरुष के कपड़े नहीं पहनना है, वो परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आज भी देखो, टी शर्ट पहन कर देखो, जींस पैंट पहन कर, फटले कपड़े पकड़ कर देखो, छोटा सा स्कर्ट पहन कर, खुले बाल रख कर। हालेलुया, देखो आज परमेश्वर का भय नहीं है। और अगर वो लोग परमेश्वर का भय भी नहीं मानते, और फिर क्या कहेंगे कि परमेश्वर पवित्र है, लेकिन जब आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हो, जब परमेश्वर का मान और सम्मान ही नहीं दे रहे हो, तो आपको परमेश्वर का भय कहाँ पे है, कहाँ पे भय है। हालेलुया। अगर आप वैसे परमेश्वर का अनादर कर रहे हो, आप लोगों के बीच में खड़े रहकर आप जब लोगों को सुवार्ता दे रहे हो, और अपने कपड़े वैसे पहने हैं कि जिससे आपके कपड़ों से लोगों को ठोकर लग रही है, आपने बाल ऐसे रखे हैं, आप लोग उससे लोगों को ठोकर लग रही है, आपकी बोली से लोगों को ठोकर लग रही है, और फिर आपको परमेश्वर का भय कहाँ पे है। अगर आपको परमेश्वर का भय होता, तो आप जब परमेश्वर के हजूर में जब जा रहे हो, परमेश्वर के स्थान में जब जा रहे हो, जब वो फुल पीठ पे जा रहे हो, तो आप कैसे होने चाहिए। हालेलुया, इस बात को याद रखो। आप कितने पवित्र होने चाहिए, आपके विषय में सही में लोग गवाही देने वाले होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो वहां पे वचन सुना दिया, वहां पे जाकर स्तुति आराधना कर दिया, और फिर बाहर निकल के वही ठट्ठा मस्करी, वही सेल्फी लेना, वही लोगों के साथ क्या बोलते हैं, मनुष्य के साथ जाके, लड़कों के साथ जाके सेल्फी खींचना, फोटो गिराना, और फिर स्टेटस पे चढ़ा देना। हालेलुया, हमने आज ऐसे कपड़े पहने, वो दिखावा करना। अरे आप परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया, याद रखो। इसीलिए दाऊद उस भय के अंदर रहता। उस दाऊद का जब भय लग गया ना, वो सब गलत बात करना उसने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय में, क्या परमेश्वर इतना भी नहीं चला दे। याद रखना, परमेश्वर धूल की रचकन जितना भी आप में नहीं चला है, वो ढोंग कपड़ आप में नहीं चलाता है। याद रखना इस बात को, मैं सही में कहता हूं।
इस बहकाव में मत रहो कि हम परमेश्वर हमको जानते हैं। मैं सही में कहता हूँ, वो ढोंगी है जो लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब वो सबसे बड़े ढोंगी है, क्योंकि परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा उनको करने वाला ही है। याद रखना इस बात को। अगर उनको भय होता ना तो शादी में जाना बंद कर देते और संगति में जाते। अगर उनको भय होता तो परमेश्वर का, हालेलुया, अगर उनको भय होता तो ट्यूशन क्लास छोड़कर अपने बच्चों को चर्च में भेजते। उनको परमेश्वर का भय होता तो, अगर उनको परमेश्वर का भय होता, मैं सही में कहता हूं, तो उनके बच्चों को परमेश्वर के अंदर शिक्षण देते, परमेश्वर की संगति के अंदर उनको भेजते। लेकिन उनको परमेश्वर का भय नहीं है, उनको मनुष्य का भय है कि अगर हम परमेश्वर में जाएंगे, अगर हम डुबकी का बपतिस्मा ले लेंगे, अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे ना, तो लोग हमारे विरुद्ध में कैसी कैसी बातें करेंगे और फिर लोग हमसे नाता तोड़ देंगे। इसलिए वो परमेश्वर के भय में नहीं चलते, लेकिन वो लोग मनुष्य के भय में चलते हैं। हालेलुया। याद रखो, अगर आप परमेश्वर के भय के अंदर नहीं बने रहोगे, मैं सही में कहता हूं, परमेश्वर मार डालता है, उस कोड़े से शिक्षा करता है। उसने इस्राएलियों को कहा कि जब मैं तुमको मिस्र में से निकाल के लेके आया हूं ना, याद रखना तुम उस रिवाजों के अंदर वापस मत जाना जो मिस्र के थे, ना तुम कनान देश के रिवाजों को तुम फॉलो करना, लेकिन जो मैं आज्ञाएं आज आपको दे रहा हूं ना, उसी के अंदर चलना। अगर आप उसके अंदर नहीं चलोगे तो याद रखना उस मिस्र के जो रोग थे ना, वो हर एक रोग आपके ऊपर आएंगे। परमेश्वर ने कह दिया था, लेकिन तब भी इस्राएल परमेश्वर ने मिस्र में से निकाल के लेके आया था, लेकिन तब भी उन्होंने परमेश्वर का भय नहीं रखा। वो बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में कचकच करने लगे। क्या हुआ? 40 से 20 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में जितने भी गए, वो सब लोग 20 साल से छोटे, 20 साल का ऊपर कोई भी व्यक्ति कनान देश के अंदर नहीं जा सका। 20 साल तक के सब लोग मर गए। याद रखो, कोई नहीं गया, क्योंकि आप परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपको परमेश्वर का भय नहीं है, यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध में आप चल रहे हो। और जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में चलोगे, याद रखना परमेश्वर आपको आशीष तो नहीं देगा, इम्पॉसिबल है। आप झूठा प्रचार, आप झूठी बातें बताते हो, झूठी बातें कह रहे हो, झूठे उसके अंदर चल रहे हो, याद रखना आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हो, तो इसके लिए परमेश्वर आपको क्या आशीष देगा? नहीं, वो शिक्षा करेगा आपको। क्या करेगा? शिक्षा करेगा। इस बात को याद रखो। इस बात के अंदर आपको उसका सही में मैं कहता हूं, आप जब परमेश्वर में चल रहे हो ना, परमेश्वर का भय मानो। क्या मानो? परमेश्वर का भय मानो। अगर आज आपने अगर परमेश्वर के हजूर में नहीं जाओगे, याद रखो, तो गाजना सीखे खड़ाई है आपको खा जाने के लिए। अगर आप परमेश्वर में नहीं जाओगे तो आपको खाई जाएगा। भय मानो, परमेश्वर भय मानकर परमेश्वर में बने रहो। अगर आप गलत करोगे, याद रखना वो बीमारी, वो तकलीफ, वो आपके जीवन में आने के लिए तैयार खड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें आज्ञा पालन भी करना होता है, हमें परमेश्वर के वचन को मानना होता है, हमें परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, वचन को फॉलो नहीं करेंगे, हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन हमें भय नहीं है, हम तो ऐसे ही सब कुछ करते रहते, ये सोच के हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। अरे नहीं मिलेगा। अगर आप उसकी आज्ञा पालन नहीं करोगे, कहां से मिलेगा? क्योंकि आप तो अपनी मस्ती में जीवन जी रहे थे ना, आप तो अपनी मस्ती में एंजॉय कर रहे थे। अब तो जब संगति का समय था, तब तो आप टीवी देख रहे, तारक मेहता देख रहे थे, सास भी कभी बहू थी वो देख रहे थे। वो तो हमारा नहीं है, वो तो दूसरा है, हमें वहां पे नहीं जाना है। वो तो केवल हालेलुया वाले हैं, वो तो परमेश्वर की खोटी आज्ञा का पालन करना सिखाते। अरे अब परमेश्वर का भय आप नहीं मान रहे हो, इसलिए आपको परमेश्वर का डर नहीं है। लेकिन याद रखो, एक दिन जब आएगा, जब परमेश्वर आने वाला है, याद रखना। और जब परमेश्वर आएगा और उसके चुने हुए को जब वो लेके चला जाएगा ना, तब रोना और दांत पीसना होगा, तब आप परमेश्वर का भय मानते हो जाओगे। लेकिन तब आपके लिए और कुछ रास्ता नहीं होगा केवल रोने और पीटने के अलावा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, याद रखना इस बातों को। मैं सही में कहता हूं, अगर इस समय आप परमेश्वर का भय मानकर उसके अंदर हजूर में नहीं जाओगे, हम जानते हैं कि हमें डुबकी का बपतिस्मा लेना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन तब भी हम डुबकी का बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि हमें परमेश्वर का भय नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे वो मरता चोर परमेश्वर का पश्चाताप कर लिया और वो स्वर्ग में चला गया। याद रखना, उसके पास कोई दूसरा समय नहीं था, क्योंकि वो तो क्रूस पे लटका हुआ था।
लेकिन आज हमारे पास समय है, हम डुबकी का बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तो याद रखो हमें उस बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब आप उसकी आज्ञा का पालन करोगे ना, तब अनंत जीवन का वारिस आपको गिना जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप डुबकी का बपतिस्मा नहीं लेते हो, आप अनंत जीवन के वारिस नहीं होते हो, क्योंकि आपको परमेश्वर का भय नहीं है। जिसको परमेश्वर का भय है, वो परमेश्वर के भय रखकर वो उसका बपतिस्मा लेता है, वो परमेश्वर के अंदर आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि उसको परमेश्वर का भय ही है। क्योंकि मैं परमेश्वर का डर नहीं रखूंगा, मैं परमेश्वर से नहीं डरूंगा, तो परमेश्वर मुझे भस्म कर देगा, परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, तो मेरी परिस्थिति क्या हो जाएगी, उसको पड़ी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, मैं सही में कहता हूं, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय जरूरी है। कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का भय रखोगे, परमेश्वर का भय रखोगे ना, आप जिस जॉब करते हो ना, परमेश्वर, आप जहां पे जॉब करते हो, आप वहां पे जाओगे, आपको मालूम मुझे 8 घंटा जॉब करना है, मेरा सर मुझे देख रहा है, लेकिन मेरा सर तो आज बाहर गया है, बाहर गांव गया है, आज मैं अकेला हूं, और आप वहां पे अकेले रहकर आप वहां पे कुछ गलत करोगे ना, याद रखो, बस स्टेट तो आपको नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर की नजर तो आपको देख रही है ना। हालेलुया। याद रखो, एग्जाम है, अगर एग्जाम के अंदर सर नहीं है, सर बाहर गए और आप एग्जाम के अंदर आप चोरी कर रहे हो, तो याद रखो परमेश्वर तो आपको देख रहा है ना। आपको परमेश्वर भय नहीं है क्या? हालेलुया। मैं सही में बताता हूं, आपको परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। इसलिए दाऊद को परमेश्वर का भय लगा ना, इसलिए वो करार को उसको अपने घर पे नहीं लेके गया, इसके लिए लेके नहीं गया, उसको भय लगा। वो पवित्र होकर, याद रखो, जब परमेश्वर के करार को कोसा आगे बढ़ जब वो लेने गया ना, पवित्र हुआ, उसने अर्पण दिए, बलिदान दिए, याद रखो, और फिर पवित्र होकर वो करार कोष लेने जाता है। वो ऐसे नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है। अगर आप आपके जीवन के अंदर अगर परमेश्वर का भय नहीं मानोगे, मैं सही में कहता हूं, याद रखना, इस बात को भूल जाना कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। मैं सही में कहता हूं, अगर कोई बीमारी आपको हो जाती है, मैं सही में कहता हूं, अगर कोई तकलीफ आ जाती है, अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है, अगर कोई आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, आप उससे डरो मत, मत पीओ, मत डरो, लेकिन परमेश्वर का भय रखो। किसका भय रखो? परमेश्वर का भय रखो। उस चिंता के अंदर मत रहो कि अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं इस परमेश्वर के अंदर जाऊंगा, मैं संगति में जाता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, और मेरे साथ मुझसे नाता नहीं छोड़ेगा, और मुझे मेरी शादी में नहीं आएगा, मेरे घर पे नहीं आएगा, वो मुझे बुलाएगा नहीं, वो मेरे बच्चों की शादी में नहीं आएगा, वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अब आप उस भय के अंदर रहोगे, क्योंकि उसने आपको भय डाल दिया है। और मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर को छोड़कर उनके साथ चला, क्योंकि उनको भय लगा। लेकिन उस भय को छोड़ो, परमेश्वर के अंदर रहो, परमेश्वर के भय के अंदर रहो, कि अगर मुझे परमेश्वर में बना रहना, चाहे मेरे पास कोई हो या अगर मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, तो परमेश्वर मेरे बच्चों की रखवाली करेगा, मेरे हस्बैंड की रखवाली करेगा, मेरे बच्चों को व्यसन में से दूर रखेगा, गलत कामों से दूर रखेगा। अगर आप परमेश्वर के भय में चलोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके परिवार के जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के भय में रहना, क्या रहना है? परमेश्वर के भय में रहना है। जब दाऊद, आप जानो, जब उसने एक बार पाप कर लिया ना, जब उसने एक बार सुलेमान की माँ के बाद विचार किया, उसकी हर एक आशीष जो परमेश्वर को देने वाला था, वो सब चली गई, सब चली गई। लेकिन वो राजा था, उसने विचार तो कर लिया, लेकिन जब दाऊद मरने भी आया ना, जब मर रहा था वो, जब वो लाश अवस्था थी, याद रखो, लोगों ने उसके पास उस एक अच्छी सी कन्या को, सुंदर कन्या को, अट्टी कट्टी कन्या को उसके पास लेके आए, कि वो कन्या उसके पास जाए और उसकी गर्मी उस दाऊद को मिले, और दाऊद गर्म हुए, और थोड़ा उसके शरीर में तंदुरुस्ती आए। याद रखो, उसकी सेवा चाकरी के लिए उन्होंने कन्या को रखा। लेकिन जब लोगों ने उसको कन्या दिया, जो लोग प्रबोधक थे, जो दाऊद के राजा जो सेनापति थे, वो लोग ने एक अच्छी कन्या को चुना और एक अच्छी कन्या ले जाके दाऊद को दिया। लेकिन दाऊद ने क्या किया मालूम है? उसको छुआ भी नहीं, उसको परमेश्वर का भय था, क्योंकि उसने एक बात जान लिया कि मैंने परमेश्वर की हजूरी में से जाकर मैंने जब गलत काम किया ना, मेरा सब कुछ चला गया। जो आशीष परमेश्वर से मुझे देने वाला था, सब कुछ चले गए। हाँ, जो जितनी दी हो तो बरकरार रहे, लेकिन बाकी तो सब चले गए। इसलिए दाऊद ने उस वहां पे पश्चाताप किया और उसने परमेश्वर का भय माना। क्या माना? परमेश्वर का भय के अंदर रहा, और वो तब उसने उस लड़की को छुआ भी नहीं गया उसके साथ। आज हम
हालेलुया। हालेलुया। सोचो यहाँ पे मुझे कौन देखने वाला है? मैं तो यहाँ पे दूर जॉब करता हूँ, मुझे कोई देखने वाला है। अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ, वो भी अकेली है, वो भी अकेला है, और फिर गलत काम होता है। हालेलुया। हम गलत, अगर टॉयलेट में चले गए, मोबाइल देखते हैं, रात भर मोबाइल देखा करते हैं। और जब मोबाइल आप लोग देखते हो ना, मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज है, बहुत गंदे गंदे भी चित्र आते हैं, बहुत गंदे गंदे वीडियो भी आते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारी नजर जब जाती है, हम उसको देख लेते हैं, लाओ देखता हूँ क्या अच्छा पोस्ट लिखा है, क्या है, हम देखते हैं। और जब हम देखते हैं उस गलत चीजों को देखते हैं, हमें परमेश्वर का भय नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, सही में कहता हूँ, मोबाइल अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, आप उससे बात करो, आप अच्छे परमेश्वर के वचन को सुनो, वचन को सॉन्ग को सुनो। अब वचन के मोबाइल के द्वारा आप कहीं पर नहीं जा सकते हो, आप बहुत दूर हो, तब मोबाइल के द्वारा परमेश्वर की संगत, मोबाइल के अंदर मैसेज को सुनो, परमेश्वर की संगत ही करो। है परमेश्वर ने उसको यूज किया, अच्छे यूज के लिए दिया, लेकिन लोग उसका गलत यूज करते हैं। हालेलुया। गलत काम करते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का भय नहीं है। हमें परमेश्वर का भय होना जरूरी है। अगर जब हम परमेश्वर में चलते हैं, अगर मैं संगति में नहीं जाऊंगा, तो आज मेरे जीवन के विरुद्ध शैतान कुछ ना कुछ तो करेगा। आज मैं संगत में नहीं जाऊंगा, आज शैतान मेरे पीछे पड़ेगा। अगर मैं आज चर्च में नहीं जाऊंगा, तो आज वो बीमारी मुझ पे आएगी, आज शैतान मेरे जीवन में कुछ ना कुछ। आप वो भय नहीं मानते हो परमेश्वर, आप नहीं जाओगे तो कुछ ना कुछ गलत होगा। मैं सही में कहता हूँ, होगा, 100% होगा। आपको मालूम नहीं पड़ता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन भय रखो परमेश्वर। क्या रखो? भय रखो, परमेश्वर का भय में चलो। इसलिए दाऊद ने दूसरी बार उसने पाप नहीं किया, और दूसरी बार उस औरत के पास नहीं गया, क्योंकि उसको परमेश्वर का भय लगा। उसने जो एक बार परमेश्वर का भय उसके अंदर बैठ गया ना, जब तक वो पृथ्वी पे जिया, तब तक उसने, दाऊद ने अपने बेटे को कहा, अगर जो परमेश्वर तुझे जो कहता है ना, उस अनुसार तू चलेगा ना, तो परमेश्वर तेरे राज्य पे बैठने के लिए किसी राजा की कमी नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा। लेकिन अगर परमेश्वर का भय मानते हुए तू चलेगा तो याद रखो। और मूसा ने क्या किया, उसने, सुलेमान ने परमेश्वर का भय मानकर उसने सब कुछ किया, लेकिन फिर उसने क्या किया, और बहुत ही जो परमेश्वर ने ना बोला था, उस मिस्रियों के पास जाके उसने शादियां की, फलिस्तियों के पास जाके उसने उनकी लड़कियों के साथ शादियां की। सोचो, परमेश्वर भय के अंदर रहा, परमेश्वर उसको आशीष इतनी आशीष दी, लेकिन जब परमेश्वर भय से हटक गया, उसकी परिस्थिति कैसी हो गई। याद रखना, आप बाइबल के वचनों को समझ लो। जब हम देखते हैं, जब हम यहूदा ईश्वर को हम देखते हैं, वो परमेश्वर के अंदर था, लेकिन परमेश्वर का भय उसके अंदर नहीं था। क्या हुआ? परमेश्वर के साथ चला। बाइबल आपके पास है, वचन आपके अंदर है, वचन आपके माइंड में, वचन आपके मुंह के अंदर, एक एक वचन आपको याद है, लेकिन अगर परमेश्वर का भय आपको नहीं है, तो उसी यहूदा ईश्वर के अनुसार मर जाएगा। हालेलुया। याद रखो, भय मानना जरूरी है। क्या मानना? भय। हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। अगर हम वचन पढ़ते हैं, वचन में अगर आपको कहा है ना कि आप सत्य बोलो, याद रखो, आप कुछ भी हो जाए, आप सत्य बोलो, सत्य के अलावा और कुछ ना बोलो। परमेश्वर आपको कहता है कि आपको उसकी उपस्थिति में रहना है। आप परमेश्वर का भय मान के आप संगति के अंदर, चर्च के अंदर आप आओ, आपके बच्चों को लेके आओ, आपके पड़ोसियों को लेके आओ, आपके समाज को लेके आओ, लेकिन चर्च में लेके आओ। परमेश्वर का भय मान के अगर जो ये परमेश्वर के अंदर नहीं रहेगा, तो शैतान इसको इसका नाश कर देगा। सही में मैं कहता हूँ, आप मनुष्य का भय मान रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ मनुष्य का भय मत मानो, आप परमेश्वर के भय के अंदर जाओ। इसके अंदर परमेश्वर के भय में चलो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, तब काम करेगा। आप परमेश्वर बने रहोगे, परमेश्वर के वचन के अंदर स्थिर रहोगे। मैं कहता हूँ, वो तो परमेश्वर कहता है, वो तो चर्च में भी जाता है, वो भी मेरे जैसे ही चर्च में जाता है ना, लेकिन वो दारू पीता है, वो व्यसन करता है, वो व्यभिचार करता है, वो तो सब कुछ जैसे लोग जीते वैसे वो जीता है, तो उसमें क्या है, मैं भी वैसे जीऊंगा तो नहीं। उसको परमेश्वर का भय नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के भय में चलो। वो भी ख्रिस्ती है, आप भी ख्रिस्ती हो, लेकिन वो केवल कहलाने वाला ख्रिस्ती है, उसको परमेश्वर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको केवल परमेश्वर से आशीष चाहिए, जीवन नहीं चाहिए। हालेलुया। याद रखना, और ऐसा सोचता है कि मैं परमेश्वर में सब कुछ करूंगा, परमेश्वर का नाम भी लूंगा, परमेश्वर मुझसे खुश होगा और मुझे अनंत जीवन दे देगा, मुझे शांति देगा, मुझे बढ़ देगा। लेकिन याद रखो, इम्पॉसिबल है।
परमेश्वर उसके अनुसार उसके सामने देखता भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये ढोंगी है। हालेलुया। याद रखना, मैं सही में कहता हूँ, अगर हम परमेश्वर भय में नहीं चले, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, कोई आज्ञा का पालन करे या ना करे, मैं सही में कहता हूँ, अगर आपके पास में अगर सब आपके पास कोई ना हो, अगर आप अकेले भी रह जाओ ना, तभी परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर में बने रहो, तभी परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर में बने रहो, मैं सही में कहता हूँ। लेकिन परमेश्वर को मत छोड़ो, उसके भय से दूर मत हो, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर मत हो जाओ। अगर आप उसकी उपस्थिति से दूर हो जाओगे, आपको परमेश्वर का भय नहीं लगेगा, क्योंकि भय वही है कि आप संगति में जाओगे ना, जब आपको वचन बार बार बताए जाएंगे, बार बार आपको कहा जाएगा, बार बार आपको बताएगा आपको परमेश्वर के अंदर स्थिर रहना है, आपको वो नहीं करना 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 है, तब आपको परमेश्वर का भय रखेगा। हाँ सही में, अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हमको तो वो नहीं करना है, अगर वो करेंगे तो शैतान खड़ा ही है हमें मारने के लिए। हालेलुया। याद रखो, अगर हम वो करेंगे, अगर हम परमेश्वर के अंदर आ गए, अब हमको कोई चीज के घर क्या बोल अविश्वास के साथ हम संबंध नहीं रख सकते, तो परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जब आप उसका भय नहीं रखते और जब ऐसा संबंध आप रखते हो, तो क्या होता है, उनके जीवन में जो काम करता है वो आपके जीवन में काम करने लगता है। हमें उनके पास आप आपका खाना उसको खिलाओ, आप उसका खाना आप नहीं खा सकते हो, मैं सही में कहता हूँ। हमें परमेश्वर का भय रखना चाहिए कि मैं उसका खाना नहीं खा सकता हूँ, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो अच्छी से अच्छी चिकन बिरयानी भी क्यों बना के लेकिन आए, लेकिन मैं उसका खाना नहीं खा सकता हूँ। क्यों? मुझे परमेश्वर भय में रहना है। अगर उसके खाने में उसने कुछ भी किया होगा तो समझो, परमेश्वर भय के अंदर रहो। परमेश्वर के अंदर हमें फूक के कदम रखना है, परमेश्वर के डर के अंदर परमेश्वर का भय मानते हुए कदम रखना है। अगर हम परमेश्वर के भय से हम आड़े अवड़े गए, हम आजू बाजू का गए, तो याद रखना हम क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फिनिश। तो हमें परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर में चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसीलिए जब यीशु मसीह परमेश्वर में जब चला ना, याद रखना सब शिष्य उसको छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए, तो उसके साथ नहीं था। वो 12 शिष्य को उसने सिखाया था कुछ, लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ा गया ना, सब उसको छोड़ के पक गए, कोई उसके साथ नहीं था। लेकिन तब भी उसने परमेश्वर का भय माना। किसका भय माना? परमेश्वर का भय। परमेश्वर के भय के अंदर हो रहा, परमेश्वर का भय के अंदर सूली पे चढ़ा, परमेश्वर का भय के अंदर उसने कोड़ों का मार सहा, परमेश्वर का भय के अंदर उसने कांटों का मुकुट पहना, परमेश्वर भय के अंदर उसने सब कुछ सहन किया। उसने परमेश्वर भय इतना माना ना, मैं सही में कहता हूँ, उसने अपने मुख से किसी सामने वाले को बददुआ नहीं किया। हालेलुया। याद वहां तक उसने परमेश्वर भय के अंदर जीवन किया, उसने मृत्यु को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने हमको नहीं छोड़ा। हालेलुया। याद रखो, वो परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हमारे लिए, लेकिन उसने परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा। और आज हम लोगों के लिए हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। मत छोड़ो, परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर का डर रखकर परमेश्वर में जिया करो। मैं सही में कहता हूँ, कोई जिए या ना जिए, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप परमेश्वर का भय मानकर आप परमेश्वर में जिया करो, क्योंकि डरपोकों को परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। जो डरपोक है उसको, लेकिन डरपोक कौन है मालूम है? जो परमेश्वर में नहीं चलता है ना, वो डरपोक है। जो इस जगत के लोगों से डरता है वो डरपोक है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हुए इस जगत में चलता है ना, वो डरपोक नहीं है, क्योंकि वो तो जानता है कि परमेश्वर तो देख रहा है, और परमेश्वर मुझे जानता है कि उसका भय रखता हूँ, और उसके भय के अंदर मैं अच्छी चाल चल रहा हूँ, मैं उसके अंदर पवित्र जीवन जी रहा हूँ, मैं उसके अंदर एक सत्य वाला जीवन जी रहा हूँ। वो जानता है कि परमेश्वर भय में वो चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, इसीलिए हमें परमेश्वर भय में रहना है। भय बहुत जरूरी है। जब भय में रहोगे आप, मैं सही में कह रहा हूँ, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा, तब आशीषित हो जाएगा। लेकिन भय में नहीं रहोगे तो आशीषित नहीं होगा। हमने कल देखा था, उसके विषय में देखा, जो राजा परमेश्वर का भय नहीं मान रहा था, और वो क्या, मैं राजा हूँ, और वो परमेश्वर के हजूर में चला गया। क्या हुआ? कोढ़ी हो गया, कोढ़ी हो गया। परमेश्वर ने कहा था कि केवल याजक जाकर परमेश्वर की वेदी पे धूप चढ़ा सकते, कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, दूसरा केवल याजक जा सकते। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर के भय को नहीं माना, अनसुना कर दिया और कोढ़ी हो गया।
याद रखना, हमें परमेश्वर के भय को मानते हुए परमेश्वर में चलना है। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें, हम आपको बंद करेंगे। यस, थैंक यू।